चर्चा करते हैं केजरीवाल के आंसुओं पर हो रही राजनीति की। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा था, अब वो उनके शब्दों में धुल चुका है। कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सियासी संजीवनी है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार का केस गलत था। इसलिए सवाल यह है कि जो खुशी के आंसू अरविंद केजरीवाल की आंखों से निकले हैं, वो अब किसे दर्द देंगे? वो कौन होगा जिसे अब केजरीवाल सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? कट्टर ईमानदार होने का दावा और विकास का दिल्ली मॉडल, यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पूंजी है। जब केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए तो उनकी ईमानदार राजनीति वाली साख तार-तार हो गई। इसका असर भी जल्द ही दिखाई दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 में से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। गुजरात, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला और फरवरी 2025 में अपने गढ़ दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की हार हुई। यानी जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी मजबूत थी, उन राज्यों में भी चुनावी हार मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 21 मार्च 2024 को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में चैंपियन होने का आम आदमी पार्टी का दावा ध्वस्त हो गया। भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम लोगों के बीच पार्टी का परसेप्शन खराब हुआ। दूसरी तरफ केजरीवाल, सिसोदिया जैसे नेताओं के जेल जाने से पार्टी का संगठन भी सुस्त हो गया। यानी नैतिक, कानूनी और राजनीतिक तीनों मोर्चों पर आम आदमी पार्टी बैक फुट पर चली गई। लेकिन अब सीन बदल गया है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल आरोप मुक्त हो गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार का दाग धुल चुका है। आज विजय रैली कर केजरीवाल ने दिखा और बता दिया कि पार्टी संगठन पूरी तरह अब सक्रिय मोड में आ गया है। यानी अब केजरीवाल यहां से नई सियासी जमीन तलाश करेंगे, अपने आधार को मजबूत करेंगे, पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। पहले सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। सारे नेताओं के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल झुके नहीं, वो दबे नहीं। और आज उनकी ईमानदारी, उनकी कट्टर ईमानदारी पूरे देश के सामने है। भाजपा आज है, कल नहीं रहेगी। ये देश बचे रहना चाहिए। यहाँ पर काम कर रहे ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उनको ऐसे प्रताड़ित करके, ब्लैकमेल करके, उनका नाम बदनाम करके इस तरह की घिनौनी राजनीति अब बंद होनी चाहिए। अब चर्चा इस बात की है कि केजरीवाल आगे करेंगे क्या। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद केजरीवाल अपना गढ़ यानी दिल्ली हार चुके हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी 4 साल का वक्त है। यहां केजरीवाल संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही ईमानदारी वाला मेडल वापस मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी अपने विस्तार पर फोकस करेगी। इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यहां आम आदमी पार्टी का मजबूत जनाधार नहीं है। ममता बनर्जी से केजरीवाल के रिश्ते भी अच्छे हैं। हो सकता है पश्चिम बंगाल में केजरीवाल ममता का समर्थन करें। तमिलनाडु में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां भी आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है। केरल में भी आम आदमी पार्टी का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। यहां लेफ्ट और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। यहां केजरीवाल कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। विधानसभा चुनाव वाले पुडुचेरी में भी आम आदमी की मजबूत मौजूदगी नहीं है, लेकिन छोटा राज्य होने के कारण केजरीवाल यहां फोकस कर सकते हैं। केजरीवाल की नजर असम पर है। आम आदमी पार्टी यहां सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। ईमानदार सरकार वाले नैरेटिव के साथ केजरीवाल असम पर फोकस करेंगे। करीब 34% मुस्लिम वोट पर केजरीवाल दावेदारी जता सकते हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी की वजह है, क्योंकि कांग्रेस यहां मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस भी एकमुश्त मुस्लिम वोट की दावेदारी करती है। अगर आम आदमी पार्टी असम में पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को बड़े नुकसान का डर है। सुनिए आज केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर कांग्रेस का डर किन शब्दों में बयां हुआ। आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। अब सोचिए, केजरीवाल विपक्ष के नेता हैं। आरोप मुक्त होने के बाद उन्होंने सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन डरी हुई है कांग्रेस। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी थी। मित्रों, केजरीवाल पर कांग्रेस के यू टर्न पर हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के ये जो आशंकाएं हैं उसकी वजह समझते हैं। दरअसल कांग्रेस की आशंका केजरीवाल का चुनावी अतीत है। साल 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में
आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस 14 सीटों पर चुनाव हारी। 5 सीटों पर तो सीधे तौर पर कांग्रेस की हार की वजह आम आदमी पार्टी थी। 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई। 2022 में ही गुजरात में केजरीवाल की पार्टी ने करीब 13% वोट लिया और कांग्रेस को 77 सीट से 17 सीट पर पहुंचा दिया। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीट मिली थी। 2013 में केजरीवाल ने कांग्रेस को हराकर ही दिल्ली में सरकार बनाई थी। 13 में कांग्रेस ऐसी हारी कि आज तक दिल्ली में वो मजबूती से खड़ी नहीं हो पाई। इसीलिए कांग्रेस केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर राजनीतिक साजिश के सूत्र तलाश रही है। मित्रों, आपके साथ एक दिलचस्प जानकारी भी शेयर कर लेते हैं।